दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल मैथमेटिकल ग्रुप फंक्शन के अंदर आने वाले 10 फंक्शन की, जिन्हें हमने राउंड सीरीज फंक्शन के अंदर रखा हुआ है। आमतौर पर हम नंबर को दो तरीके से देखते हैं, एक डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल, जिसे हम इंटीजर या पूर्णांक नंबर भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में जो मैं फंक्शन बताने जा रहा हूं, उन फंक्शंस का यूज करके आप डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो इन फंक्शंस का काम है नंबर को राउंड करना। वो या तो राउंड अप हो सकता है या राउंड डाउन हो सकता है। ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, इनके क्या सिंटेक्स, क्या आर्गुमेंट्स हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे राउंड सीरीज फंक्शन के 5 फंक्शन की, जो किसी भी नंबर को इंटीजर या पूर्णांक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। जिसमें पहला फंक्शन है इंट यानी इंटीजर। जैसे मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं। अब ये इंट फंक्शन, इनका आउटपुट रिजल्ट क्या देगा, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू INT और इस नंबर वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड इंटर। रिजल्ट मिला 29। इसने नंबर से डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो सभी नंबर का रिजल्ट विदाउट डेसिमल मिल रहा है। यह फंक्शन किसी भी नंबर से डेसिमल को रिमूव करके उसे राउंड डाउन कर देता है। अगर कोई नंबर 10.5 या 10.9 है तो उसका रिजल्ट 10 ही आएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो उसको इस फंक्शन के अंदर इनपुट किया जाए तो वो और ज्यादा निगेटिव हो जाता है, जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑड एंड इवन। ये दोनों ही फंक्शन नंबर्स को ऑड और इवन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑड नंबर को इवन फंक्शन के अंदर इनपुट किया जाए तो ये फंक्शन उसे अपग्रेड करके इवन बना देता है। सेम ऐसे ही ऑड फंक्शन के केस में भी होता है। लेकिन जब कोई नंबर निगेटिव होगा तो उसे ये फंक्शन और ज्यादा निगेटिव बना देता है। यहां पे लिखा इक्वल टू ऑड और इस नंबर को इसमें सेलेक्ट करते हैं, रिजल्ट मिला 31। ऐसे ही यहां पे लिखते हैं इक्वल टू इवन और सेम इसी नंबर को इसमें सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट मिला 30। अब ये रिजल्ट कैसे आ रहा है उसको समझिए। इस नंबर में डेसिमल के पहले के नंबर को अगर देखें तो वो ऑड नंबर है, लेकिन डेसिमल लगने के बाद इसका जो नेक्स्ट इंटीजर नंबर होगा वो होगा 30, जो कि एक इवन नंबर होता है। इसलिए ऑड फंक्शन इस नंबर को इवन कंसीडर कर रहा है और फिर इसे अपग्रेड करके 31 रिजल्ट दे रहा है। और सेम लॉजिक इवन फंक्शन के साथ भी लागू होता है। चूंकि ये नंबर ऑलरेडी इवन में कंसीडर हो चुका है, इसलिए इवन फंक्शन इसका रिजल्ट 30 दे रहा है। अब इन दोनों को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो सभी नंबर विदाउट डेसिमल अपने नेक्स्ट इंटीजर में अपग्रेड हो चुके हैं। जो इवन है वो ऑड में और जो ऑड है वो इवन में अपग्रेड हो चुका है। इसके अलावा जो नंबर पहले से ऑड है और ऑड फंक्शन के अंदर उस नंबर को इनपुट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेम कंडीशन इवन फंक्शन पे भी लागू होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इवन नंबर को ऑड में अपग्रेड करना हो या ऑड नंबर को इवन में अपग्रेड करना हो तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वहीं किसी ऑड नंबर के साथ डेसिमल लगा हो तो वो इवन में कंसीडर होगा और उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। और यही सेम लॉजिक इवन फंक्शन के लिए भी लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन फ्लोर एंड सीलिंग की। इन दोनों फंक्शन का रिजल्ट भी इंटीजर में ही आता है। जैसे किसी घर का छत और फ्लोर होता है, वैसे ही फ्लोर फंक्शन किसी भी नंबर को फ्लोर पर लाता है, यानी उसे राउंड डाउन कर देता है। और सीलिंग फंक्शन ऊपर की तरफ अपग्रेड कर देता है नंबर्स को, यानी राउंड अप कर देता है। अगर मैथमेटिकल रूल के हिसाब से देखें तो इस नंबर के लिए फ्लोर का रिजल्ट होगा 29, जबकि सीलिंग का रिजल्ट होगा 30। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू फ्लोर और इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा सिग्निफिकेंट में देते हैं 1 एंड इंटर। सेम इसी तरह यहां पे लिखते हैं सीलिंग और इसी नंबर को यहां पे सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। बिल्कुल सेम रिजल्ट आया जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब एक सवाल आता है कि सिग्निफिकेंट जो कि दूसरा आर्गुमेंट है उसमें मैंने 1 क्यों दिया। तो यहां सिग्निफिकेंट का मतलब है कि इस नंबर को वैसे नंबर में अपग्रेड या डाउनग्रेड करना जो सिग्निफिकेंट में दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सके। अगर इस फ्लोर फंक्शन के रिजल्ट में नंबर 1 की जगह नंबर 5 कर दें
तो फ्लोर फंक्शन हमें वैसे नंबर में इस नंबर को डाउनग्रेड करके दिखाएगा जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसे ही सीलिंग फंक्शन इस नंबर को अपग्रेड कर देगा नेक्स्ट ऐसे इंटीजर में जो कि 5 से पूरी तरह डिवाइड हो सके। लेकिन ये दोनों फंक्शन अब कंपैटिबिलिटी मोड में जा चुके हैं। इसके बदले दो नए फंक्शन floor.math और ceiling.math को एक्सेल 2013 के वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। इस नए फंक्शन में सिग्निफिकेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसके अलावा एक नया ऑप्शन दिया गया है मोड, जिसका काम है निगेटिव वैल्यू को राउंड करते समय उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 यानी फॉल्स होती है। जैसे नॉर्मल फ्लोर फंक्शन निगेटिव नंबर को और ज्यादा निगेटिव कर देता है, वहीं सीलिंग फंक्शन निगेटिव को 0 के और पास लाता है। इसके अलावा पुराने और नए फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू floor.math और सेम इसी नंबर को सिलेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट में दिया नंबर 5 और मोड के अंदर 1 यानी ट्रू, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सिर्फ निगेटिव नंबर के केस में फ्लोर फंक्शन और floor.math फंक्शन का क्या डिफरेंस है। ऐसे ही ceiling.math में सेम इसी नंबर को सिलेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट में दिया 5, 1 एंड इंटर और इसे भी नीचे तक ड्रैग करें तो इसमें भी डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नंबर वाले में ही मिलेगा। एक बात और, जब आप मोड आर्गुमेंट में ट्रू या 1 इनपुट करते हैं तो ceiling.math और पुराने फ्लोर फंक्शन का रिजल्ट निगेटिव नंबर के केस में बिल्कुल सेम होता है। ऐसे ही नया फंक्शन floor.math और पुराना फंक्शन सीलिंग, उन दोनों के केस में निगेटिव नंबर का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो ये है वो 5 फंक्शन जिनका काम है किसी भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, चाहे वो राउंड डाउन करे या राउंड अप करे। अब देखते हैं राउंड सीरीज के 5 नेक्स्ट फंक्शन की, जिनका यूज डेसिमल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रंक एंड राउंड डाउन फंक्शन की। इन दोनों फंक्शन का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। यहाँ ये कुछ डेसिमल वाले नंबर्स हैं। अब हमें सिर्फ इसका इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, तब तो हम इंट फंक्शन को या इंटीजर फंक्शन को यूज कर लेंगे। लेकिन यही काम आप ट्रंक फंक्शन से करना चाहें तो लिखेंगे इक्वल टू ट्रंक और इस नंबर को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ इंटीजर नंबर आपको रिजल्ट में मिलेगा। अगर आपको इस नंबर को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है, उसके लिए इसी फंक्शन को एडिट करेंगे और यहाँ नंबर डिजिट में नंबर 2 इनपुट कर देंगे और हमें 2 डेसिमल वाला एक नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको राउंड डाउन फंक्शन भी करके देगा। यहाँ पे लिखा इक्वल टू राउंड डाउन और इस नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ इसके दोनों ही आर्गुमेंट मैंडेटरी है। एक बात जो आपने नोटिस किया होगा ट्रंक फंक्शन के अंदर, उसमें मैंने सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन इस राउंड डाउन फंक्शन के केस में आपको दोनों ही आर्गुमेंट फिल करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया। अब अगर आपको डेसिमल प्लेस चाहिए तो कितने डेसिमल प्लेस चाहिए वो यहाँ इनपुट करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 इनपुट करेंगे। जैसे मैंने 0 इनपुट करके इसको बंद कर दिया और इंटर किया तो यहाँ पे विदाउट डेसिमल हमें एक इंटीजर नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम नंबर 2 इनपुट कर दें 0 की जगह तो सेम रिजल्ट आएगा जो ट्रंक फंक्शन से आया है। अब मान लीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हो कि जिस भी नंबर के बाद कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए वो नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर 10.1 कोई नंबर है तो वो अपग्रेड होकर 11 हो जाए, या कोई 0.4 लिखा हो कहीं पे, या 0.01 लिखा हो, या 0.001 भी लिखा हो, वो नेक्स्ट इंटीजर 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है राउंड अप। ये बिल्कुल राउंड डाउन के अपोजिट काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा इक्वल टू राउंड अप, इसके भी दोनों आर्गुमेंट मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया, 0 अगर आपको डेसिमल नहीं रखना हो, एंड इंटर। अगर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद नंबर डिजिट में 2 इनपुट कर दीजिए और आपको रिजल्ट में 2 डेसिमल वाला एक नंबर मिलेगा। अगर डेसिमल के बाद पहले से ही 2 या 2 से कम डिजिट हैं फिर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन 2 से ज़्यादा डेसिमल है और आपको सिर्फ 2 ही डेसिमल चाहिए तो डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट पर जो नंबर होगा उसमें एक और ऐड कर दिया जाएगा। सपोज कोई नंबर 1.2345 होता है और आपको रिजल्ट चाहिए सिर्फ 1 के बाद 2 डेसिमल प्लेस,
तो यहाँ पे रिजल्ट जो है 1.23 की जगह 24 आएगा। जो नंबर 3 होगा उसमें एक और नंबर ऐड हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर इसके अंदर इनपुट करते हैं तो वो और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। तो ये है राउंड अप फंक्शन। अब सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं। अक्सर आप किसी मॉल या दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो आपने बिल में जरूर देखा होगा कि कुछ अमाउंट जो डेसिमल में होते हैं उसे राउंड डाउन या राउंड अप कर दिया गया होता है। जैसे 10.75 अगर होता है बिल का अमाउंट तो उसे राउंड अप करके 11 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या कोई वैल्यू 10.45 होती है तो उसे राउंड डाउन करके 10 में कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो मैंने फंक्शन बताए हैं उनमें से कोई भी फंक्शन इन सिचुएशन को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। अगर राउंड डाउन करना हो तो उसके लिए अलग फंक्शन, राउंड अप करना हो तो उसके लिए अलग फंक्शन। लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शन है जो इन दोनों सिनेरियो को एक साथ हैंडल कर सकता है और उसका नाम है राउंड। अगर कोई नंबर 0.5 या इससे बड़ा होता है तो बाय डिफॉल्ट राउंड फंक्शन इसे राउंड अप कर देगा। अगर 0.5 से छोटा हुआ तो उसे राउंड डाउन कर देगा। यानी दोनों काम एक साथ एक ही फंक्शन से कर सकते हैं। और राउंड सीरीज फंक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसी फंक्शन को यूज किया जाता है। इसके भी आर्गुमेंट बिल्कुल राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन की तरह ही है, जिसमें दोनों मैंडेटरी आर्गुमेंट है। यहाँ पे लिखा इक्वल टू राउंड और इस नंबर को इसमें सेलेक्ट किया, कॉमा 0। इसका रिजल्ट आना चाहिए 8686, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। अगर इसको नीचे तक ड्रैग करें तो जिस भी नंबर का डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 या उससे ज्यादा है वो एक नंबर अपग्रेड होकर यहाँ पर रिजल्ट में आ रहा है। इस फंक्शन में भी आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहते हैं वो इसके अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एडिट किया और हमें 2 डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया नंबर 2 और करते हैं इंटर और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी नंबर का डेसिमल के बाद 2 डिजिट डिस्प्ले हो रहा है। अब देखते हैं इस सीरीज के सबसे लास्ट फंक्शन एम राउंड को। इसे मल्टीपल राउंड भी कहा जाता है। यहाँ ये कुछ वैल्यू है, अगर इन सभी को 10 के मल्टीपल में राउंड करना हो, यानी इसे एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए जो 10 से डिवाइड हो सके, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एम राउंड और इस नंबर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 10, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डेसिमल के पहले जो नंबर 6 था वो अपग्रेड होकर नंबर 10 में कन्वर्ट हो चुका है। यही काम अगर राउंड फंक्शन से करना पड़े तो उसके लिए लिखेंगे राउंड और इस नंबर को सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट में -1 इनपुट करेंगे। अगर 100 के मल्टीपल में राउंड करना हो तो यहाँ राउंड फंक्शन में -1 की जगह -2 करेंगे। लेकिन इस एम राउंड फंक्शन में नंबर 100 ही इनपुट करना होगा अगर 100 के मल्टीपल में राउंड करना हो तब। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब राउंड फंक्शन ही ये काम कर सकता है तो फिर एम राउंड की क्या जरूरत? तो उसका जवाब है राउंड फंक्शन सिर्फ 10, 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख के मल्टीपल में ही राउंड कर सकता है। लेकिन अगर आपको 50 के मल्टीपल में राउंड करना हो या 500 के मल्टीपल में राउंड करना हो या 700 के मल्टीपल में राउंड करना हो तो राउंड फंक्शन काम नहीं करेगा। वैसे में ये एम राउंड फंक्शन को ही यूज करना होगा, जिसमें आपको नंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मल्टीपल के अंदर वो नंबर इनपुट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 50 इनपुट करते हैं तो ये 50 के मल्टीपल में राउंड हो जाएगा। अगर आप इन नंबर्स के पहले 3 डिजिट को छोड़कर बाकी सबको 0 में कन्वर्ट करना चाहें तो एम राउंड फंक्शन के अंदर इस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद 1,50,000 ये नंबर मल्टीपल के अंदर इनपुट करना होगा। वहीं राउंड फंक्शन के अंदर इस नंबर को सिलेक्ट करिए और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट में -5 दे दीजिए तो आपको रिजल्ट में इसके पहले 2 डिजिट को छोड़कर बाकी बाद के जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी 0 में कन्वर्ट होकर रिजल्ट में मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो मैंने आपको फंक्शन बताए उन सब के अंदर कितने डेसिमल रखने हैं वो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन एम राउंड के साथ वैसा नहीं है। ये आपको रिजल्ट हमेशा इंटीजर नंबर में ही देगा। तो ये है वो सारे राउंड फंक्शन जिनका यूज करके आप अपने नंबर्स के डेसिमल को कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हें रिमूव कर सकते हैं। आई होप आप इन फंक्शंस के कंसेप्ट को, इनके आर्गुमेंट और सिंटेक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।